हेलो हेलो चेक हेलो। सुमिरन ही धरती माइला सबके दुख लाजेलत है। पापी धर्मी दीन दुखीला अपन को राम सकेलत है। सुमिरन ही सूरज चंदाला सबला माया बाटत है। चारों मुड़ा जोर बगरा के दिन और रात लकाटत है। सुमिरन है बिना बचिया ज्ञान के झोले भर देवो। मैं मूर्ख तोर चरण पड़े हूँ आशा पूरा कर देव। सूरज जोत माँ करो आरती औ महानदी में चरण पखारा। दरस दिखा दे बीच सभाना ये पापी नयन मानिहार। दरस दिखा दे बीच सभाना ये पापी नयनन मानिहार। सियावर रामचंद्र
शंकर हरि छत्तीसगढ़ अंचल के विशाल धरोधाम रचे बैठे अयोध्या स्वरूप पावन ग्राम बेल्हारी के जम्मो दाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला लोनी बाबू लइका जवान मल्ला ए गांव के जम्मो बुढ़वा सियान मल्ला मधुरवाणी के धनी मानस मणि पूज्यपात संचालक गुरुदेव जिला निर्णायक उच्च सिंहासन में बैठे विद्वत गुरुदेव मल्ला आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति टोटिया डी धमतरी के ये नान्हे नान्हे लइका मन के डाल दंडवत प्रणाम है स्वीकार करो भैया हो। जैसे पाँव के संग में अपन ही है पूजा जथे जैसे हंस मन के बीच में बगुला सम्मान लपा जथे बस विष्णु कस दशा मोर है भैया। जीवन में मैं कभी सत्संग करे नहीं हो तो मैं आप मन सत्संग करावाऊँ किसे भैया। सपना में भी राम ला देखे नहीं हो तो मैं आप मन ला दिखावाऊँ किसे भैया। ये तन माटी के सांचा है सिर तोन में पाप के ढांचा है रिश्ता नाता नहीं जाना कौन दाई दीदी कौन भांची भांचा है। अरे मैं तो न रख के की रहा हूँ जी फिर भी सरग में आ गया हूँ आप सबके दया और दुलार है इस संत समागम के दर्शन में पा गया हूँ। मोर में कोई विद्वता नहीं है भैया जेकल मैं आप सब राम कथा ला सुना सका। ये तो आप जैसे महान व्यक्तित्व के धनी मन की महानता है कि मोर जैसे अबूझ के बात ला भी सुनत बैठे है जी। मैं तो भला सोच के देखा आज के जमाना में भला कौन का कर सुनते भैया। बाप के बात ला बेटा नहीं सुने बाप के बात ला बेटा नहीं सुने गुरु के बात ला चेला नहीं सुने सास के बात ला बहू नहीं सुने महतारी के बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भला कौन का है गोसैया के बात ला घरवाली नहीं सुने। फिर मोर जैसे अबूझ के बात ला सुनत बैठे हो एक बार आप मन ला मैं हृदय से धन्यवाद देवत हूँ। चलो लंका कांड के पावन प्रसंग डहर जाबो एकल पहले छोट किन भजन गाबो फिर आगो डहर का हो तेन लोग उठियाबो फिर एकल पहले आप सब झकला निवेदन है संझा के बेर है भैया आपके मुखारबिंद से एक बार भगवान के जयकारा के साथ में जोरदार ताली बाज जतिस तो आनंद आ जतिस बोल राजा रामचंद्र की जय। काबर ज्ञानी मन कहते घलो भैया सत्संग गंगा में नहाए पर जेकर मन हा चंगा नहीं है तेला तारे बर्त भी दुनिया में कोनो गंगा नहीं है भैया। जिन मन सत्संग के तीर में बैठते थे मन जीवन में कभी भोगवा नहीं होए और राम कथम जीवन जोरदार ताली बजाते थे जीवन में कभी लोकवा नहीं होए जीवन में कभी लोकवा नहीं होए। बोल राजा रामचंद्र की जय।
जाके हालत बतावे हरि करते जाके हे दीवाना रे अपना से गाना रे हे दीवाना रे अपना से गाना रे। भगीती के रत्ना न भुला गे भुला गे भुला गे भुला गे भुला गे भुला गे माया की बदनाम बढ़ा गे बढ़ा गे बढ़ा गे बढ़ा गे हालात बतावे हरि करते जाके हालात बतावे हरि करते जाके हे दीवाना रे नाम से गाना रे हे दीवाना रे हरि नाम से गाना रे राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले राम गाले गाले से गाले ना जीवन की मुक्ति बना ले राम गाले गाले से गाले ना जीवन की मुक्ति बना ले राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले राम गाले गाले से गाले ना जीवन की मुक्ति बना ले राम गाले गाले से गाले ना जीवन की मुक्ति बना ले जीवन की मुक्ति बना ले जीवन की मुक्ति बना ले राजा जीवन की मुक्ति बना ले जीवन की मुक्ति बना ले जीवन की मुक्ति बना ले जीवन की मुक्ति बना ले। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान तुम पर सायक मारे चाप श्रवण लगतान मन वगाड़े गावे जीवन की मुक्ति तय बना दे गावे गावे मन वगाड़े गावे जीवन की मुक्ति तय बना दे गावे गावे। सियावर रामचंद्र शंकर हरे राम कथा के श्रोता सज्जनों रामचरितमानस जो है जीवन परिवर्तन ला के एक साधन है भैया। आदमी रामचरितमानस पढ़ लेवे और जीवन के हर कमीला पूरा कर लेवे। रामचरितमानस हाँ मनखे बना के यंत्र है भैया। मनखे बना के यंत्र है रामचरितमानस है। एक भाई ला दूसरा भाई पर किसे होना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी में स्नेह किसे होना चाहिए, राजा ला प्रजा पर प्रेम किसे होना चाहिए, माता पिता के प्रति प्रेम किसे होना चाहिए, गुरु ला शिष्य पर किसे होना चाहिए, ये सबको शिक्षा थे रामायण। अब तो वे रामायण केवल सुनना काफी नहीं है, अब तो एक पात्र मन ला सीखना पड़ी और पढ़े और सुने के संग संग जीवन में लिखना पड़ी। भैया आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े वैज्ञानिक मन अतेक बड़े बड़े यंत्र बना डरीन, अतेक बड़े बड़े यंत्र बना डरीन जिसमें पूरा धरती के लंबाई चौड़ाई नाप डरीन, आकाश के ऊंचाई नाप डरीस, सागर के गहराई नाप डरीस, आकाश में उड़ैया बना दीस, पानी में तमरैया बना दीस, धरती में दौड़ैया बना दीस, लेकिन मनखे बना के यंत्र आज तक नहीं बनाई। और मनखे बना के यंत्र बनाने वाला वैज्ञानिक के नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। देखो ये यंत्र ला नहीं बनाती तो आज हमारे वाणी में ये मंत्र नहीं रहती। कहते घलो ना पानी ला यंत्र चाहिए और वाणी ला मंत्र चाहिए। पानी ला जैसे नीचे से ऊपर खींचना है तो ओकर पर यंत्र चाहिए और वाणी ला ऊपर चढ़ाना है तो ओकर पर मंत्र चाहिए। रामचरितमानस के एक एक ठन
दोहा चौपाई लगो स्वामी जी महाराज मंत्र कीन भैया। अब ये मंत्र के जीवन में बहु उपयोग होना चाहिए, तभी आज समाज तो सुधर ही भैया। चलो लंका कांड के पावन प्रसंग, लंका कांड के पावन प्रसंग, लंका के रणांगणे और रावण के साथ में लड़ाई छिड़े है। जैन रावण के नमक खा है तो रावण के जय बोला था, और जैन राम के नमक खा है तो राम के जय बोला था। एक दिन के बाद लक्ष्मण कहते भैया देखना सबो झन लड़त गा, तब मैं ही चुप पे बैठे हैं, बहु लड़ाई में जाए बार आज्ञा दे देते इसका। राम जी कहते ठीक है भाई, तो हूँ चाहता हूँ तो जा, आज्ञा है जा। अब तो देखो भैया मेघनाथ के साथ में लक्ष्मण की लड़ाई हुई और मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण ला मूर्छित कर दिए गए। मेघनाथ के शक्तिवान लग गए लक्ष्मण जी ना, लक्ष्मण जी बेहोश होकर धरती में पड़े हैं। फिर तो देखो लंका ले सुखैन वैद्य बुलाएगी, सुखैन वैद्य है कहते भैया अगर लक्ष्मण ला जिंदा बचाना है ना तो केवल रात हम मत पहाए, तैसे अगर भारत में जाके कोई है वहाँ ले संजीवनी बूटी लान ले तो लक्ष्मण ला बचाया जा सकता है। देखो भैया बड़ा विचित्रता है ये कथा में। विचित्रता ये पाए के कि लड़ाई हुआ था लंका में और लड़ाई में घायल हो गए भारत के सपूत है लंका में, और लंका में ओकर बरिसन कोई दवाई नहीं है जो है लंका में बचा सके बोला। तो कहते कि अब तो अगर भारत के सपूत ला बचाना है तो भारत की ही औषधि काम करही, काबर भारत में ही ऐसा ऐसा औषधि है जे यहाँ प्राणदायिनी है। तो कि इनकी प्राणदायिनी औषधि है कहाँ, तो कि इनकी द्रोणगिरी पर्वत में, द्रोणगिरी पर्वत में रोज के एक ठन फूल फूलते जेकर नाम है, वो पुष्प के नाम है संजीवनी बूटी। हनुमान जी कथे राम जी है कथे बेटा हनुमान फिर तोर पारी आगे रहे कहे सबो काम ल तही करथस बेटा मोर, सब काम भी सब बिगड़ी बनैया तही चस। और वास्तव में हनुमान बड़ा काम करे, वही पाए कहते गलो ना भगवान ओकर बड़ तारीफ करे हनुमान जी के। राम काज करे भरत जन्म धरे जी, एहु बजरंग बली तैं बड़ा काम करे जी, एहु हनुमत महाराज बड़ा काम करे जी। जन्म धरे अंजना के बाखा को तेले, पाक फट समझ के तैं बेरा ललीले। नन पनिल तोर मन में भक्ति समागे, ज्ञान लाते पाए बर सपने अगवागे। तोरे नाम लेवत संत मन के पीरा हरे जी, एहु बजरंग बली तैं बड़ा काम करे जी। जब हनुमान जी लंका में गए तब वो बढ़िया बढ़िया काम करिस, का करिस बीच गली में खेलत रहे रावण के बेटा, जामत जामत पड़िस भैया तोर गा सपेटा। रावण के बेटा है तोला ललकारे, दोनों पाँव धर के तय धरती माँ का चारे। अरे कच्चा कलिंदर कसपोटा छड़िया गए, और लंका के लइका मन ठाढ़े सुखा गए। तोर नाम लेवत बैरी मन लपीरा धरे जी, एहु बजरंग बली तैं बड़ा काम करे जी। आज हनुमान जी लोग कहते हनुमान फिर तोर का जरूरत पड़े बेटा, तैं जा भारत जा और रात मत पहाए तैसे तै संजीवनी बूटिल धर के आ। अब तो हनुमान के जीवन में थोड़किन अभिमान के अंकुर उगल धरलिस। अथे वास्तव में देख अगर मैं नहीं रहता भगवान का करतीस तो कौन जानते सबेज का हमला महित करे। यहाँ तक के जब राम जी धर्म पत्नी सीता चोरी हो गए तब ओला खोजे बर सुग्रीव से मित्रता महित करा। सीता ला खोजैया कोनो नहीं रही तो खोजे बर लंका महित गए, सीता के सूद लेके महित छाया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो कोनो नहीं लान सकत रही सुठाक महित छलाने। आज जब संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ा थे तब महित छजा, यानी कि मैं नहीं रहता ना तो पता नहीं भगवान के का होती। यानी कि मोल बड़े शिष्य मोल बड़े चेला भगवान के कोई न है कहे। मैं सच्चा सेवक हूँ, सबले बड़े सेवक हूँ मैं भगवान के। राम जी समझ के कथवा बेटा हनुमान तोर जीवन में अभिमान के अंकुर फूटा थे ना तब तोर कांटे लागी रे। वास्तव में अगर संत के जीवन में अभिमान आ जाए, हनुमान जी महाराज गीस जब वो गीस ना तब निकलिस ना तब रोज के जब वो कभी कहीं भी जाए तो भगवान के पांव पर के निकले, लेकिन आज वो भगवान के पांव पर तक बोला आगे जल्दी जल्दी। राम जी कथले का हो बेटा जल्दी हिरे जल्दी जा। हनुमान जी महाराज आइस ना द्रोणगिरी पर्वत में जब देखी तो द्रोणगिरी पर्वत में काबर बताया रहा है सुखैन वैद्य है फूल फूल थे वो संजीवनी बूटी है और पहचान डारबे। लेकिन हनुमान जी महाराज देखी तो भ्रमित हो गए। द्रोणगिरी पर्वत में जे डहर देखे ते डहर लट्टू बरोबर फूल फूले रहा है, अब्बड़ अकन फूल जेती देखे तेती लट्टू बरोबर फूल। हनुमान जी कथे मोला एक ठन फूले रही के रिस लेकिन यह हजारों ठन फूले है के। तो वास्तव में भैया फूल मन झगड़ा होवत रहा है, सब फूल मन झगड़ा होवत रहा है।
जे फूल हर रोज के फूले ना ते दूसरा फूल मन ला शिकायत करे कैसे जी आज तुमन काबर फूल के होतेला बताओ का रोज के मैं फूलत रहो तब तो तुमन नहीं फूले और आज तुमन ला काबर देख मरी धरे काबर ईर्षा धरे काबर फूल के तुमन को तब बाकी फूल मन कथे भैया यही दिन के इंतजार करत तो हमन ढूंढू रहे नाज ले यही दिन के इंतजार करे बर हमन ढूंढू रहे कि कोनो दिन तो भगवान के काम आबो कही के और आज भगवान के हाथ से कुछ लाना कही खमन जाना थन ते कर से फूल के हन ते कर से सब के सब फूले हन हम सब जन भगवान के चरण में जाना चाहत हन। वास्तव में भैया जीवन में फूल बनना है तो कैसन फूल बनाओ। हम सब भी ये नाटक मंच में प्रतिभा निभाने वाला एक एक फूल हरन भगवान के चरण के। लेकिन देखो भैया कोई सुगंधित फूल हरन तो कोई बदबूदार फूल हरन। मैं तो ये कहूँ कि संसार में सुगंधित फूल के कमी बदबूदार फूल बढ़ावेगा। जीवन में फूल बनाओ तो कैसन फूल बनाओ, चंपा चमेली के फूल बनाओ, गेंदा के फूल बनाओ, गुलाब के फूल बनाओ, भगवान के चरण में चढ़ाओ। लेकिन जीवन में कभी भूल के भी बेशरम के फूल झन बनाओ। जीवन में भूल के भी बेशरम के फूल झन बनो भैया। काबर की बेशरम के फूल ना तो कोई भगवान में चढ़ाए, ना तो कोई सुंदरी खोपा में लगाए, ना तो कोई मारे मूर्ति चढ़ाए। तो फूल बनना है तो किसन फूल बनाओ जिन भगवान के चरण में सच्चा नतमस्तक हो जाए। आज ये फूल मन के भाग घलो जाग गए। हनुमान जी का थे एक ठक लगा देखो पूरा पर्वत ला धर के ले घूम गए। हनुमान जी पहाड़ ल उठा डरे, पहाड़ ल उठा जब आवत रहा तो बल के अभिमान जीवन में कुट कुट के भर गए हनुमान के। काबर ये सोचा देख तो अब एक ठन फूल लगे रही, अब एक ठन फूल का जगम से गो पहाड़ ल उठा डरे में यहाँ गए। हनुमान जी फूल गए आगू डहर रेंगत रहे। भगवान तो जानत रहे बोला तो जीवन में अभिमान आगे कही के अभिमान ल कैसे तोड़ना है। तो हनुमान जी उड़ावत उड़ावत जावत रहे आकाश ले ना। तो हनुमान जी पूछी एक ठन ठुठवा रुक न रह गए, ओकर पूछी एक ठन ठुठवा रुक न रह गए। हनुमान जी है एक हाथ में गदल धरे रहे थे पर्वत में रखी सब एक हाथ ला किटकिटाक झिकत, एक हाथ में किटकिटाक पुछिल झिकत लेकिन पुछी झिकाते तो नहीं है दादा। किटकिटाक झिकत लेकिन पुछी झिकाते तो नहीं है। अब तो हनुमान जी पुछिल झिका सूद में ये भी भुला गए कि मैं बड़े जन पर्वत धरे हूँ। वो हाथ ला उतना दूरा पुछिल झिकत है दोनों हाथ में धर के, दोनों हाथ में धर के पुछिल झिकत है। अच्छा कहा नजर पर इसकी पर्वत अलग मार रहे थे। हनुमान बक खा गया बाप रे मैं का हाथ रहूं ही धर के लाना तो पर्वत ल कही के, लेकिन ये तो भगवान के बल में उड़ावत आते। हनुमान जी जान रहे बस महाराज मोर ज्यादा परीक्षा झन ले ये पूछी नहीं झिकात में जान रहे हो मोर बल नो है महाराज ये तोर बल है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अतकिच का हाथ में पूछी खुड़ुंग में निकल गया था, पूछी निकल गए। हनुमान जी का चल ये काम तो बन गए। तब बोले एक काम बाँचे है रोज के सब काम ला मैं कर तुम भगवान के और श्रेय दे कोई तो भरत का श्रेय देते हो रोज दिन कहते मोर भरत भाई ऐसा है, मोर भरत भाई वैसा है, मोर भरत भाई ऐसा त्यागी नहीं है, मोर भरत भाई ऐसा वैरागी नहीं है और सच सबसे अच्छा मोर भरत भाई ऐसा कोई वैद नहीं है कथे दादा। मोल देख के आना चाहिए भरत कैसन है तेला। अब देखो हनुमान जी है वो पर्वत ला धरे रहा है और जाग बेर तो सीधा रद्दल गीस और आए बेर उल्टा घूम के अयोध्या रद्दल जावत, अयोध्या रद्दल जावत है। तब अयोध्या के गौशाला में नंदी ग्राम में भरत जी हा सवा हाथ धरती गड्ढा खन के वहाँ बैठ के रखवारी करत रहे कि यहाँ कोई बैरी झन आ जाए। तब देखिए हनुमान जी है कहा देखा भरत विशाल अति, भरत जी देखिए इसकी बड़े जन विशाल महाकाय आवत है, बड़े जन पर्वत आवत है। निश्चर मन अनुमानी कहते कि रात की चलने वाला निश्चर जरूर हरे। फिर गोस्वामी जी महाराज लिखते कि अनुमानी कहते ये केवल मोर भ्रम हरे, विश्वास नहीं कि राक्षस से कही के ये केवल मोर भ्रम हरे अनुमान हरे है और अनुमान कभू कभू गलत भी हो जाते है। तब किसे करना चाहिए बिनु फरसा यक मारियो चाप श्रवण लगी ताने। भरत जी विचार करते हैं कि देख मोर बात भी रह जाए और कोने तो हुल जान डरो तेकर से ती एल ठुठवा बांध में मार देता मैं हाँ। अब विचार करे बात तो ये है कि ये ठुठवा बांध बड़ा विचित्र लगते बात है कि भरत है कावत ठुठवा बांध धरे धरे घुमात रही सो या कावत तोड़ दी एक कुल में चला कर रही इसका तो कर दादा सब झकला सिखाए रहा है। राजा दशरथ अपन चारों जन बेटा सिखा रहा है देख बेटा हो अरे मैं हा बिना जाने बुझे छुचकी बांध ला मार दे रे तो श्रवण के प्राण निकल के बेटा अब मोला श्राप मिले है तेकर से जब तक तुम मतलब विश्वास नहीं हो ना कोनो चीज में तो नुकीला बांध मत मार हो रे प्राण घातक बार झन कर हो सही जाए तैसन बांध मार हो कहे। तो वो दिन लोग सब बेटा मन अपन तरकस में एक ठुठुआ बांध रखे रहा
नहीं तो सुरता करके देखो, राम जी भी जब मारीच तो ठुठुआ बाण में मारी से, राम जी भी मारीच ठुठुआ बाण में मारी तो 100 जोजन धुरियम फेंका गए। और आज भरत हनुमान ला ठुठुआ बाण में मारना चाहत, चाप श्रवण लगी तानी। अच्छा, कान तक के खींचे के का ध्येय है, कान तक के खींचे के का ध्येय है, एक मतलब ये है भैया कि देखो आदमी के जीवन में अभिमान कहाँ से आते हैं, तो कान से जब बड़ाई सुनते आदमी है ना तो फूले नहीं समाए। कोनो कही देवा देवांगन भैया ते बड़ा अच्छा टीका करे जी, अच्छा बोल डार था, तब वो बड़ाई फूल जाते आदमी है, बड़ाई फूल जाते और अपन आप लोग घलो भूल जाते वो। तब ये कान दहले बड़ाई है सुनाथे और अभिमान आथे, तेकर से कि भरत कथे कान तक के खींच के ही मारना चाहिए। आगो डहर का कहते चलो एक भजन के बाद बोल राजा रामचंद्र के दो दिन के ही जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा ने। तो दो दिन के ही जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा ने। दिया बरोबर बुझा जाइए, दिया बरोबर बुझा जाइए, सुनना की गाने सुनना की गाने। तभी 2 दिन के ही जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा रे। तभी 2 दिन के ही जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा रे। पानी पूरा सही आगे जवानी तिरिया के माया बंधाए आला पनिला तैया दे भैया के दिखाई के कमाए ना। पानी पूरा सही आगे जवानी तिरिया के माया बंधाए ना। मोह माया के ये बंधनामा, मोह माया के ये बंधनामा तैया बंधाएगा, तैया तैया बंधाएगा। तभी 2 दिन के ही जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा रे। तभी 2 दिन के ही जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा रे। कटिया में पले रही तैया मनवा आई तोला दोवासीना। आई बुढ़ापा तोला रे भैया गरीब बीमारी खासीना। कटिया में पले रही तैया मनवा आई तोला दोवासीना। माया के ये बंधनामा, माया के ये बंधनामा तैया बंधाएगा, तैया तैया बंधाएगा। तभी 2 दिन की जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा रे। तभी 2 दिन की जवानी संगी रे, झन कर देगा नदानी राजा रे।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम रुचि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जैसे ही जाके वो बाण छोड़ीस ना, ठुटवा बाण है जाके जैसे ही हनुमान जी के सीना में लगिस, हनुमान जी जोर जोर से चिल्लाए पर लगी, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम चिल्लाई, भरत जी कहते भक्त मर गयो मैं भरत जी कहते हे भगवान फिर का बात परीक्षा लेते बताए मोर, एक तो मैं भगवान के काम नहीं आ सकूं, ऐसा पापियों में ऊपर में जिन भगवान के काम करते ला मार दे रहा हूं। अरे धिक्कार है मोर जिंदगी ला, हे भगवान अतका परीक्षा का बले थो बताए मोर। वो प्रेम की मूर्ति भरत हेतन, सुनि प्रिय भरत बचन भरत तब आए, कपि समीप अति आतुर आए। भरत जी दौड़ते दौड़ते हनुमान जी के तीर में गीस कथे, हनुमान जी ये बिंद्रा आखिर आवे तो आवे कौन, इति वोती कलथाए उठ जा भैया उठ जा, लेकिन उठत नहीं, वो तो मूर्छित हो गए है। पता नहीं भरत जी तो बहुत बड़े बही देखे थे भैया, कौन से औषधि डाली सुकर कान में, एक पल में ये हनुमान जी तीन टुंगले खड़े हो गए, एक पल में टुंगले खड़े हो गए। हनुमान जी जब ओकर मूर्छा वापिस आईस ना, हनुमान जी के मूर्छा जब वापिस आईस तो जब भरत ने एक पल के लिए देखी तो हनुमान ने ऐसे लागे कि मैं साक्षात राम न देखा था का पर राम के स्वरूप और भरत के स्वरूप दोनों जन के रंग एक के मिलते। भरत और राम के स्वरूप सांवला स्वरूप है, नीलांबर स्वरूप है, दोनों के स्वरूप है। हनुमान जी मगन हो गए, भगवान ला देखा था, लेकिन अचानक देखते कि नहीं ये तो राम जी नो है, तो कहते भैया ते कौन जी, कहते अरे मोरे नाम तो पापी भरत है जी, मोरे नाम भरत है भैया, हम ही तो मार डाल रहे हूँ जी। तो कहते मोर नाम हनुमान है भैया, मोर नाम हनुमान है। कथे अच्छा ते वही हनुमान ना, मैं सुने हो कि हनुमान राम के काज करते, कथे ते बड़ा भागियत जी बजरंग बली, हनुमान बड़ भागियत हैं जे राम के काज करत है। हनुमान जी कथे मोर तारीफ झन कर दादा, मोर तारीफ के कारण ही मैं आज अतेक गिर गयो कि अपन आप लत का बड़े समझत रहे हो, और तेकर से ते आज भगवान मोला ऐसा सजा देवत है। महान तो तय हंस भरत जी, तोर महानता ना महान, तोर महानता के वर्णन नहीं किए जा सके। वास्तव में भरत जी तय महान हंस। भगवान उसका दिल ने कहा है कि भरत आप बहुत बड़े वैद्य के मैं नहीं पतिया हूँ, लेकिन आज मैं आँखी में देख रहा हूँ बहुत बड़े वैद्य अस्तेला। भरत कहते कापड़ छुपा डरते मोर कहे कापड़ छुपा डरे। तब कहते ये बता भरत, जब अभी मैं मूर्छा खा के गिर गिरे हूँ बाण पड़िस्ता, तब कौन से औषधि पियास मोला कहे, कौन से औषधि पियास गा, बड़ जल्दी चंगा हो गया मैं यहाँ। तब भरत कथे कहीं नहीं गा, मोर कर्तव्य के ठंडवई है भैया, राम नाम के महामंत्रम 2 बार फूक्यों तो कान में गए। हनुमान जी कहते धत भगवान कहे, अगर अतकच मंत्र में जाना रहते हो तब आज मोला लंका ले भारत आग जरूरत नहीं पड़ती, अतका मंत्र में लक्ष्मण के कान में डांट डांटता मुझे दिया डांटते मोला। वास्तव भरत जी ते तो महान है, तोर महानता ना भी महान, तोर महानता के उपाधि देवन कोनो शब्द नहीं है मोर कर, ऐसा महान है भरत जी। भरत कहते भैया मोर तारीफ झन कर, अरे मोले बड़े त्यागी है, देखना है भरत में अयोध्या में ना तो बड़े बड़े त्यागी है, ये पूरा अयोध्या जो है ना त्याग के नगरी है। वास्तव में भैया विचार के देखे जाए, जब हनुमान जी कहते कि बहुत बड़े त्यागी है, भरत कहते में त्यागी न मोले बड़े त्यागी दिखाओ का तो लायक है, चल तो कौन है तोले बड़े त्यागी तेल में देखना चाहता हूँ। भरत हाथ में धरिस हनुमान के और लेगिस कहा सुमित्रा के कक्ष में, सुमित्रा बिचारी है तेन बिछे रहे गीस में हनुमान है, कथे ये कौन है, कथे ही लक्ष्मण के दाई सुमित्रा कहे। दौड़त गीस हनुमान जी है पाँव पर अथो दाई, कथे खुश रह बेटा कौन अस रे, कथे मैं राम के दूत हूँ दाई, हनुमान मोर नाम है, तोर बेटा लक्ष्मण मूर्छित हो गए है, बोला शक्ति बांध पड़े है। तो सुमित्रा का कथे बेटा हनुमान राम और सीता मन बने हावे नहीं बेटा, राम और सीता बने हावे नहीं। हनुमान कथे तेहा लक्ष्मण के सज्ञताई हरस्ते मोसीदाई हरस्ते ला पहली बता। सुमित्रा कथे में सज्ञताई रे मोरे कोखले जन्म दे हो लक्ष्मण ला, तब तोर बेटा भरत का मैया नहीं हुआ, तोर बेटा हमार नासन में सुते है, अगर बूटी नहीं ले घुट मर जही हो तेकर सूद नहीं लेथस, और राम बने नहीं कहीं पूछथस कैसन दाई जाते हैं। सुमित्रा कथे बेटा हनुमान ये तोर नजरिया रे, मोर नजरिया से देख के ते देख, मोर नजरिया से ते देख। मैं तो ये कहता हूँ जिन दिन लक्ष्मण मोकर आशीर्वाद ले बार इसमें मैं जा कही के 3 दिन में कही दे बोला,
जंगल में जात हस बेटा तो आज ले में तोर दाई न हो, तोर दाई सीता हरे और तोर दादा राम हरे। ऐसे कहीं दाई और दादा के संग में भेजे हो और जेकर रखवारी करे या राम है तेला कतई कुछ नहीं हो सके। तेकर से में राम के संदेशा पूछा था। हनुमान जी कहते थन हंसताई महान हंसते महान हंसमैया। और बाद भरत कथे औ देखना है चलो लेगा तोला। हनुमान के हाथ में धरी सो लेगी कहाँ उर्मिला कर। उर्मिला को ने लक्ष्मण जी के धर्म पत्नी उर्मिला बाढ़ जोहत बैठे रहा है। उर्मिला बाढ़ जोहत बैठे रहा है काकर माता सीता राम जी के और अपन पति लक्ष्मण जी के। कहते ये कौन है जी? कहते ये लक्ष्मण के धर्म पत्नी है। उत्तर धुर हनुमान जाग पाँव पर अथो दाई मैं हनुमान हो गो लक्ष्मण के सेवा कहूँ काबर तेहत कही दे लक्ष्मण कहाँ कही के होकर करनी की इसकी मैं राम के सेवा कहूँ कहत में लक्ष्मण के सेवा कहूँ दाई मैं ओकर पर बूटी लेके बरा हम मूर्छित हो पड़े बेचारा। तब कथिया वो मोर बहनी सीता कैसे है सीता और राम कैसे तेला बता ना बेटा। ओकर बाद में ते लक्ष्मण के बारे में पूछबे तब कथे दाई तिही हाँ सात भावर गिंजरे हस ना लक्ष्मण के संग में। हाँ बेटा मैं ही घूमे हो रे मैं ओकर धर्म पत्नी हूँ। तब तो अपन पति पर चिंता नहीं है और जेठ हो जेठानी के गोट गोठिया थते हैं। आजकल जेठ जेठानी संग में काकरो नहीं पटे और ओकर सूरता करत थते हैं। और मिला माता कथे में जाना था बेटा हनुमान जी हाँ राम सुरक्षित है वो देश सुरक्षित है वो गांव सुरक्षित है वो नगर सुरक्षित है वो आयोजक समिति सुरक्षित है वो मंडली सुरक्षित है। मैं तो कहूँ वो घर सुरक्षित है। जी हाँ राम है। मैं तो ये संदेश देना चाहूँ कि हर घर में राम का जन्म हो। चलो प्यूरा बत्ती की इशारा है बोल राजा रामचंद्र की। काखरो नहीं भरोसा जगत में सब मतलब के याद है मुँह मिठवा सब ही जब तक रस भले कुशियार है। मोह माया की गोबर माँ कीरा बरोबर खुश रे हंस अरे मन खेयोनी पाके का बरहाड़ा मासला तुतरे हंस। दुनिया लाते अपन समझे ही तोर गवारी है जाए के बेरा कोनो संग नहीं देवे सब जियत के संगवारी है। अरे भैंसा जब मर जाते तब किन्नी घलो उतर जाते जियत में सब मोहलो मोहलो करैया है भैया मरे के बेरा मुकर जाते। टोला बाही डेरा दे के अपन घर भितरी में खुसर जही और कालिक मरैया तो यहाँ जे मर जा जल्दी तोर मोहली हलटार के बता तो कौन संग नहीं बही तोर काबर मनुष्य देह बार बार मिलने वाला नहीं है भैया। कोई पाए कहते गलो ए रे पापी चोला इहा के दिन ले भरमा दे मेरे पापी चोला इहा के दिन ले भरमा दे मेरे पापी चोला इहा के दिन ले भरमा दे। दया धर्म के करली कमाई दया धर्म के करली कमाई फिर जन्म नहीं पावे मेरे पापी सुना के दिल में दिल मारे मेरे पापी सुना के दिल में दिल मारे। चिपो चिपो नदिया में चिपो चिपो नदिया में पाछू डहा टोला पड़ी तो तारे चिपो चिपो नदिया में चिपो चिपो नदिया में दया धर्म के कमी कमाई दया धर्म के कमी कमाई फिर जन्म नहीं पावे मेरे पाप सुना के दिन ले भरमा
आवे तेर माया वे सुबह शाम तय 12 महीना हुआ हुआ नदिया वे हुआ हुआ नदिया वे हुआ हुआ नदिया वे दया धर्म के करने कमाई दया धर्म के करने कमाई फिर जन्म नहीं पाते मेरे पापी चला मेरे पापी चला पूछी हलावे पेड़गा पूछी हलावे जन्म कर ले कुकुर के पेड़गा पूछी हलावे पेड़गा पूछी हलावे अन्न पानी ने तुम ढेर बोला हाड़ा मासला खावे हाड़ा मासला खावे अन्न पानी ने तुम ढेर बोला हाड़ा मासला खावे हाड़ा मासला खावे दया धर्म के करने कमाई दया धर्म के करने कमाई फिर जन्म नहीं पाते मेरे पापी चला के दिन ले दिन मारे मेरे पापी चला के दिन ले बदमावे के दिन ले बदमावे के दिन ले बदमावे सियावर रामचंद्र शंकर की जय। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। वैसे भी संयोग एक रात्रिकालीन की बेला है और रात्रिकालीन की बेला ही नहीं बल्कि अर्धरात्रि की बेला है, जिस कथा प्रसंगों का आदरणीय देवांगन जी हमारे बीच अपने रखने का सुंदर सा प्रयास किया है। त्रय भक्ति कथा कहा गया। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिनु फरसाया कमारे चाप श्रवण लगिता। संतों ने कहा यह त्रय भक्ति कथा है, 3 भक्तों के एक साथ समावेश यहाँ पर होती है। 2 भक्त तो दिखते हैं लेकिन एक भक्त दिखाई नहीं देता है। भगवान श्री रामचंद्र के 2 अनन्य भक्त हनुमंत